नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ, सातवां पाठ। मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। मंजुल मनोहर, मंजूषा पेटी अर्थात ज्ञान का खजाना। मनोहर ज्ञान का खजाना, सुंदर सुर देवताओं की भाषा भाषा। ज्ञान का खजाना, सुंदर देवताओं की भाषा, ये सारी बात हो रही है संस्कृत के विषय में। दो सहेलियां आपस में बात कर रही हैं। एक कहती है, भगिनी हे बहन, अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। अद्य आज श्रावण पूर्णिमा अस्ति है। हे बहन, आज श्रावण पूर्णिमा है। वदतु बोलो एतस्य किम वैशिष्ट्यम। वदतु बोलो एतस्य इसकी किम क्या वैशिष्ट्यम विशेषता है। बोलो इसकी क्या विशेषता है। दूसरी सहेली उत्तर देती है, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य आज संस्कृत दिवस अस्ति, संस्कृत दिवस है। वयम हम सब, एतम इसे, आसप्ताहकम एक सप्ताह तक, आचरामा मनाते हैं। हम सब इसे एक सप्ताह तक मनाते हैं। सत्यम सच, किम क्या, भवत्या आपके, विद्यालय में, संस्कृत दिवस को अधिकृत्य आधार बनाकर, केशांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता, कुछ विशेष कार्यक्रमों की योजना की गई है, अर्थात कुछ योजनाएं बनाई गई है। आम हाँ, ओमिते हे ओमिता, मम मेरे, विद्यालय में, अनेकेशाम कार्यक्रमाणाम योजना रचिता, अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। हाँ ओमिता, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। अहो अरे, एवं इस प्रकार, किम क्या, तत्र वहाँ, भवती आप, भागम गृहीष्यति भाग ग्रहण करोगी। अरे इस प्रकार, क्या वहाँ आप भाग ग्रहण करोगी, उसमें पार्टिसिपेट करोगी। तो दूसरी लड़की कहती है, आम हाँ ओमिते, हाँ ओमिता, अहम तु मैं तो, गीत गायन प्रतियोगितायाम गीत गाने की प्रतियोगिता में, भागम गृहीष्यामि भाग ग्रहण करूंगी, भाग लूंगी। हाँ ओमिता, मैं तो गीत गायन की प्रतियोगिता में भाग लूंगी। भगिनी हे बहन, अहम अपि अगंतुम इच्छामि, अहम मैं, अपि भी, अहम मैं, अपि भी, मैं भी, अगंतुम आने की इच्छा करती हूँ। हे बहन, मैं भी आना चाहती हूँ। अवश्यम अवश्य, अहम मैं, भवत्या कृते आपके लिए, अधुना एव अब ही, निमंत्रण पत्रम यच्छामि निमंत्रण पत्र देती हूँ। अवश्य मैं आपके लिए अभी निमंत्रण पत्र देती हूँ। भगिनी हे बहन, तत्र वहाँ, भवती आप, किम गीतम गास्यति कौन सा गीत गाओगी। हे बहन, वहाँ आप कौन सा गीत गाओगी। कृपया ममापि श्राव्यतु। मामपि माम मुझे, अपि भी मुझे भी, श्राव्यतु सुनाओ, कृपा करके मुझे भी सुनाओ। अस्तु ठीक है, अहम गायामि मैं गाती हूँ, भवती अनुगायतु आप पीछे गाओ। ठीक है, मैं गाती हूँ, आप पीछे गाओ। मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा, सुंदर सुरभाषा, अयि मातस्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुरभाषा। इसका पदच्छेद है, मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा, सुंदर सुरभाषा, अयि मातः तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता, सुंदर सुरभाषा। मुनिवर मुनियों के द्वारा, विकसित मुनियों के द्वारा विकसित, कविवर विलसित कवियों को आनंद देने वाली, मुनियों के द्वारा विकसित कवियों को आनंद देने वाली, मंजुल मनोहर, मंजूषा पेटिका,
अर्थात ज्ञान का खजाना। सुंदर सुंदर सुर देवताओं की भाषा भाषा सुंदर देवताओं की भाषा। ऐ अरे मातः माता, तब तुम्हारी पोषण क्षमता मम मेरे वचनातीता वचनों से परे। सुंदर सुर भाषा, सुंदर देवताओं की भाषा। अन्वय है त्वम तुम, मुनिवर विकसित। वर कहते हैं श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो कौन से श्रेष्ठ? मुनिवर, श्रेष्ठ मुनियों से विकसित। कविवर विलसित, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली। मंजुल मंजूषा, मंजुल मनोहर मंजूषा पेटी अर्थात बॉक्स, ज्ञान का खजाना। सुंदर सुर भाषा, सुंदर सुर देवताओं की भाषा असी हो। तुम मुनियों के द्वारा विकसित, कवियों को आनंद देने वाली, ज्ञान के खजाने रूपी सुंदर देवताओं की भाषा हो। ऐ मातः, अरे माता, तब पोषण क्षमता, तुम्हारी पोषण क्षमता। मम वचनातीता, मेरे वचनों से परे है, अस्ति है। अरे माता, तुम्हारी पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति, मेरे वचनों से परे है। ये संस्कृत को संबोधित करके कवि द्वारा कविता की गई है। भावार्थ: संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा देव भाषा के रूप में च और परिचिता अस्ति, परिचित है। संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा और देव भाषा के रूप में परिचित है, अर्थात लोग इसे जानते हैं। मुनिय, सभी मुनि। अस्या संस्कृत भाषाया, इस संस्कृत भाषा का विकासम कृतवन्तः, विकास किया है। मुनियों ने इस संस्कृत भाषा का विकास किया है। एषा भाषा, यह भाषा भूयष्ठानाम, अधिकतर भारतीय भाषाओं की तथा और विश्वस्य बहुनाम भाषाणाम, विश्व की बहुत सी भाषाओं की च और जननी भाषा अर्थात स्रोत भाषा रिसोर्स भाषा, गुरु भाषा अर्थात पूरक भाषा व अथवा अस्ति है। यह भाषा, यह कौन सी? संस्कृत भाषा अधिकतर भारतीय भाषाओं की तथा विश्व की बहुत सारी भाषाओं की माता अथवा गुरु भाषा है। स्रोत भाषा के रूप में, रिसोर्स भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और गुरु भाषा कैसी है? ये पूरक भाषा के रूप में विश्व की बहुत सी भाषाओं के द्वारा प्रयोग की जाती है। बहुवः कवियः, बहुत से कवि काव्य रचनया अस्याः सौंदर्यम वर्धितवन्तः, बहुत से कवियों ने काव्य रचना के द्वारा अस्य सौंदर्यम वर्धितवन्तः, इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। बहुत से कवियों ने काव्य रचना के द्वारा इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। कोमल पदावल्या, कोमल पदावली, परिपूर्ण से परिपूर्ण भरी हुई। ऐशा ज्ञान पेटिका, यह ज्ञान की पेटी, यह ज्ञान का खजाना अस्ति है। कोमल पदावली से भरपूर यह ज्ञान का खजाना है। संस्कृत भाषा स्व पदावली भी, अपनी पदावलियों से अन्य भाषा दूसरी भाषा को ज्ञानम विज्ञानम च, ज्ञान और विज्ञान से परिपोष्यति, परिपूर्ण करती है। संस्कृत भाषा अपनी पदावलियों से दूसरी भाषा को ज्ञान और विज्ञान से पोषित करती है। संस्कृत भाषा या गौरवम, संस्कृत भाषा का गौरव वर्णातीतम अस्ति, अवर्णनीय है। संस्कृत भाषा का गौरव वर्णातीत है, अर्थात वर्णन से परे है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम, कालिदास बाणादिक कवीनाम, पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। इसका पदच्छेद है वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास बाणादि कवीनाम, पौराणिक
सामान्यजनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। अर्थात वेदव्यास, वाल्मीकि, मुनिनाम मुनियों की, कालिदास, बाण आदि कविनाम कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक सामान्य जनानाम पौराणिक और सामान्य लोगों की, जीवनस्य आशा जीवन की आशा है, सुंदर सुरभाषा सुंदर देवताओं की भाषा है। इसका अन्वय है त्वम, तुम। कवि जो है वो संस्कृत को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनिनाम, वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाण आदि कविनाम कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक सामान्य जनानाम पौराणिक और सामान्य लोगों की, जीवनस्य आशा जीवन की आशा हो, असी हो। तुम, हे संस्कृत, तुम वेद व्यास वाल्मीकि आदि मुनियों की, कालिदास बाण आदि कवियों की, पौराणिक और सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो। तुम सुंदर सुर भाषा हो, अर्थात सुंदर सुर भाषा अर्थात देवताओं की भाषा हो। इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा है, अत्यधिक सुंदर भाषा है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि मुनियः, वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि मुनि रामायण महाभारत पुराणादीनां ग्रंथान रचितवन्तः, रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों को रचा। वाल्मीकि वेदव्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों को रचा। कालिदास बाणभट्ट प्रभृत्यः, कालिदास बाणभट्ट प्रभृत्य इत्यादि विशिष्टा कविय अपि, विशेष कवियों ने भी उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः, उपादेयानि उपयोगी, काव्यानि काव्य रचितवन्तः रचे लिखे। कालिदास बाणभट्ट इत्यादि विशेष कवियों ने भी उपयोगी काव्य लिखे। इसमें संस्कृत भाषा में प्राचीन कालाद आरभ्य, प्राचीन काल से लेकर इदानीम यावत अब तक, सामान्य जनानाम जीवनम सामान्य लोगों का जीवन, संस्कृत भाषया रचितई संस्कृत भाषा के द्वारा रचे गए, काव्यई काव्यों के द्वारा प्रभावितम अस्ति प्रभावित है। प्राचीन काल से आरंभ करके लेकर अब तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा में रचे गए काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्याणाम प्रापिका अस्ति, संस्कृत भाषा बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अतः इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, समृति हित वरदे सरस विनोदे, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, तब संस्कृति ऐशा सुंदर सुर भाषा। श्रुति सुख निनदे, श्रुति सुनने में सुख निनदे सुख देने वाली, सुनने में सुख देने वाली। सकल प्रमोदे, सकल सबको प्रमोदे प्रसन्नता देने वाली। स्मृति हित वर्दे, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली। सरस विनोदे, सरस विनोद वाली। गति मति प्रेरक, गति और बुद्धि को प्रेरणा देने वाली। काव्य विशारदे, काव्य करने में निपुण। तब संस्कृति रेशा, ऐशा 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 यह तब तुम्हारी संस्कृति संस्कृति है। सुंदर सुर भाषा है, सुंदर देवताओं की भाषा। इसका पदच्छेद देखते हैं। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, समृति हित वरदे सरस विनोदे, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति ऐशा सुंदर सुर भाषा। अन्वय है, हे
श्रुति सुख निनदे, सुनने पर सुख प्रदान करने वाली। संस्कृत भाषा को संबोधन करके कहा गया है कि हे श्रुति सुख निनदे, सुनने पर सुख प्रदान करने वाली, सकल विनोदे, सभी प्रकार का आनंद प्रदान करने वाली, स्मृति हित वरदे, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, सरस विनोदे, सरस विनोद वाली, गति मति प्रेरक, गति और बुद्धि को प्रेरणा देने वाली, काव्य विशारदे, काव्य रचना करने में निपुण, तब ऐसा संस्कृति अस्ति, तब तुम्हारी ऐसा यह संस्कृति संस्कृति अस्ति है, तुम्हारी यह संस्कृति है कि तुम सुनने में सुख प्रदान करती हो, सभी को आनंद प्रदान करती हो, स्मरण शक्ति को बढ़ाती हो और सरस विनोद प्रदान करती हो, गति और बुद्धि को प्रेरक करती हो और तुम काव्य करने में निपुण हो, यह तुम्हारी संस्कृति है। तुम सुंदर सुर भाषा असि, सुंदर देवताओं की भाषा हो। भावार्थ है, वस्तुतः रमणीय देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति। वस्तुतः वास्तव में रमणीय रमणीय देवत्व विधायिनी, देवत्व का निर्धारण करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी, संस्कृति की जननी के समान अस्ति है। वास्तव में रमणीय देवत्व को धारण करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी के समान है। अर्थात हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी माता के समान कौन है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषाया ध्वनि श्रवणेन, संस्कृत भाषा की ध्वनि को सुनने से सुखम वर्धते, सुख बढ़ता है। सर्वे जना आनंदिता भवन्ति, सभी जना लोग आनंदिता आनंदित भवन्ति होते हैं, सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्य ज्ञानम प्रयच्छति, संस्कृत भाषा श्रेष्ठ रूप में संस्कार जन्य ज्ञान को प्रदान करती है। संस्कृत भाषा श्रेष्ठ रूप में संस्कार जन्य ज्ञान को प्रदान करती है। सरसम विनोद भावम च प्रकाशयति, सरस अर्थात रस से युक्त विनोद भाव को, प्रसन्नता के भाव को प्रकाशित करती है। मानव जीवन में उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति, उत्तम गति और बुद्धि को प्रदान करती है। कौन? संस्कृत। मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि को प्रदान करती है। काव्यशास्त्र परिपूर्ण में संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारयति च, संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और उसका प्रसार करती है। काव्य शास्त्र से भरपूर संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और उसका प्रसार करती है। नवरस रुचिलांकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। इसका पदच्छेद है नवरस रुचिरा, 9 रसों से रुचिरा रुचिकर, अलंकृति धारा अलंकृत धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वेद विषयों वेदांत को विचार करने वाली, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, वैद्य व्योम शास्त्र आदि का विहार करने वाली, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा, विजयते विजय को प्राप्त करती है, धरायाम धरती पर सुंदर देवताओं की भाषा। इसका अन्वय देखते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, धारायाम सुंदर सुर भाषा, विजयते। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, नवरस 9 रसों से। कौन से 9 रस? जो संस्कृत काव्य शास्त्र में है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र,
वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि। जो 9 रस हैं, 9 रसों से रुचिकर वेद तथा वेदांत के विचार, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा। वैद्य अर्थात चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, व्योम शास्त्र अर्थात खगोल शास्त्र आदि के विहारा, चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र से और खगोल शास्त्र के विहारा, विहार से युक्त, धरायाम धरती पर सुंदर सुर भाषा, सुंदर देवताओं की भाषा के रूप में विजयते, विजय को प्राप्त करती हूँ। सुंदर सुर भाषा विजयते, सुंदर सुर भाषा विजयी है। अर्थात 9 रसों से आनंद प्रदान करने वाली अलंकृति धारा, वेद तथा वेदांत के विषय में विचार करने वाली, चिकित्सा विज्ञान और खगोल विज्ञान के साथ विहार करने वाली, धरती पर सुंदर देवताओं की भाषा के रूप में विजयी हो। भावार्थ है, संस्कृत काव्य शास्त्रेषु, संस्कृत के काव्य शास्त्रों में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृत्य इत्यादि नव संख्या का 9 की संख्या में अर्थात 9 रुचिरा रसा सन्ति, रुचि से युक्त रस हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि 9 रुचिकर रस हैं। शब्दार्थ पूर्ण विविधा अलंकारा शुभन्ते, शब्द और अर्थ से युक्त विभिन्न अलंकार शोभित होते हैं। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति। वेदांत, वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि के विचार लोगों को प्रेरित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान शास्त्र और खगोल शास्त्र आदियों के साथ संस्कृत भाषा पृथ्व्याम विहरति। चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है एवं इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी जगह विजयी होती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।